हेलो गाइस। डिज़ाइन एंड डिजिटल हब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो फर्स्ट टॉपिक हम आपको कल बताए थे कि सबसे पहले डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे डोमेन नेम क्या होता है, उसका फुल कोर्स आज बताएंगे कि डोमेन क्या होता है, कैसे होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है। ठीक है, तो बना रहिए मेरा वीडियो को दिखा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हमारा कोर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि देखिए यहाँ पे डोमेन नेम फुल गाइड, यानी डोमेन नेम का फुल गाइड देंगे कि डोमेन नेम क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद बताएंगे व्हाट इज डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है उसका। फिर व्हाट इज सब डोमेन, व्हाट इज यूआरएल। यह जो हम बता रहे हैं ये पूरे यूट्यूब पर अभी तक कोई पूरा डोमेन का डिटेल इतना नहीं बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डोमेन नेम क्या होता है। देखिए, डोमेन नेम, चूजिंग ए डोमेन नेम इज ए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बिल्डिंग ऑल एंड प्रेजेंट वेबसाइट। हमारे कहने का मतलब है कि आप डोमेन नेम अच्छा लीजिएगा तो प्रेजेंट करता है वेबसाइट की जगह। जिस भी टाइप का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, पहले सबसे पहले आपको उस डोमेन नेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जिस अनुसार से कंटेंट अपना वेबसाइट पर मतलब डाल रहे हैं उसके अनुसार से आपको डोमेन नेम को क्या करना होगा, चूज करना होगा। तो यही बोल रहा है। उसके बाद बेसिकली डोमेन नेम इज ए यूनिक एड्रेस। क्या है कि डोमेन नेम जो होता है एक यूनिक क्या होता है, एड्रेस होता है फॉर वेबसाइट जस्ट लाइक ए फिजिकल लोकेशन एड्रेस। माने क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है, यानी आप कहाँ, इसका मतलब फिजिकल एड्रेस, फिजिकल मतलब आप कहाँ रहते हैं, यह क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, और इसको कहाँ से जो डोमेन नेम को आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, डोमेन नेम को परचेज करने के लिए आपको GoDaddy.com यानी GoDaddy.com पर जाना पड़ेगा या Bluehost.com पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। किस तरह परचेज करते हैं थोड़ा देर के बाद हम बताएंगे। इसको परचेज करने के पहले सबसे पहले इसको हम कुछ थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल बताएंगे कि आप कैसे उसको डोमेन नेम को खरीदें और क्या करें। चलिए, सबसे पहले उसके बाद हम जानते हैं व्हाट इज डोमेन एक्सटेंशन। क्या चीज़, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, तो ए डोमेन नेम एक्सटेंशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर फॉलोइंग द पीरियड ऑफ डोमेन। मतलब क्या चीज़, ये बोल रहा है कि एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एक इसके साथ एक कॉम्बिनेशन जो कैरेक्टर जुड़ जाता है। जैसे आपको देखिए, ये हमारा क्या चीज़, .com हमारा गया, .com ये क्या होगा, एक्सटेंशन हो गया। एक डोमेन में क्या होगा, एक्सटेंशन हो गया। .com, .in, .org, .net ये सब क्या है, एक्सटेंशन है। ये क्या है, इसका डोमेन नेम का क्या है, एक्सटेंशन है, पहचान है। .com, .in ये क्या है, डोमेन नेम का एक्सटेंशन है। अभी तक पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा कि डोमेन नेम का एक्सटेंशन क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज सब डोमेन। अब आइए अब देखते हैं कि सब डोमेन क्या होता है, बारीकी से समझिए। उसके बाद हम प्रैक्टिकल बताएंगे कि व्हाट इज सब डोमेन क्या होता है। ठीक है, सब डोमेन इज ए एडिशनल पार्ट ऑफ मेन डोमेन। क्या चीज़, जब मेन डोमेन का आप कोई एडिशनल पार्ट यूज करते हैं वो क्या होता है, सब डोमेन होता है। जैसे मान के चलिए कि आप जैसे जैसे आप गूगल.com है, ठीक है, गूगल है, गूगल पर आप सर्च कीजिए जैसे अमेजोन, गूगल पे सर्च कीजिए तो अमेजोन.com। माई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है MyGoDaddy.com, ये सब क्या है, माई मेल गूगल, देखिए यहाँ पे है mail.google.com, यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है, हम देखूँगा। ठीक है, यहाँ पे है mail.google.com। तो ये मेल हमारा क्या आ जाए, ये हमारा क्या जी, ये हमारा हो गया सॉफ्ट डोमेन। ये हमारा क्या हो गया, जो मेल है हो गया सॉफ्ट डोमेन, जो माई हो गया ये सॉफ्ट डोमेन हो गया। और गूगल क्या है, गूगल एक मेन डोमेन है। और जो मेल हो गया, यानी कहने का मतलब है, देखिए लिखिए, एनी कैरेक्टर ऑफ द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियड। मतलब जब कोई भी कैरेक्टर मेन डोमेन से अगर लेफ्ट में है, मेन डोमेन से अगर लेफ्ट में है तो क्या होता है, एक सब डोमेन बन जाता है। अगर मेन डोमेन से कोई भी वर्ड लेफ्ट में है तो क्या होता है, एक सब डोमेन होता है। ठीक है, एक सिंपल भाषा के तौर पर हम उसको हम समझा दिए हैं कि हमारा जो होता है ये एक सब डोमेन क्या होता है। आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी लोगों की जानकारी मिल सके। चलती है नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, व्हाट इज यूआरएल। क्या चीज़, व्हाट इज यूआरएल, यूआरएल क्या होता है।
देखिए, डोमेन नेम आर यूआरएल सब डिफरेंटली बट ए डिफरेंट, मैंने कहने का मतलब क्या है कि डोमेन नेम जो होता है और यूआरएल है क्या है, सिमिलर दिखता है परंतु होता है डिफरेंट। ठीक है, जो डोमेन नेम और जो यूआरएल है वो सेम दिखता है पर होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। ए यू आर ए कंप्लीट वेब एड्रेस, जो यू आर एल होता है ना, एक क्या है, ये वेब एड्रेस होता है। क्या होता है, जो यू आर एल होता है ना, वो क्या होता है, एक वेब एड्रेस होता है डैट डायरेक्ट यूजर ऑफ स्पेसिफिक वेबसाइट और पेज। और ये क्या सर, ये डायरेक्ट यूजर को आपके वेबसाइट के पेज पर ले जाता है। क्या चीज़, यू आर एल जो क्या होता है, यू आर एल एक वेब एड्रेस होता है। एक क्या है, यू आर एल क्या, एक वेब एड्रेस होता है जो यूज़र को, जो जैसे आप वेबसाइट को बनाया, ठीक है, तो इसमें यू आर एल देते हैं, तो जब सर्च कीजिएगा तो जो यूज़र सर्च करता है वो आपका वेबसाइट पर ले जाएगा, आपका पेज पर ले जाएगा, वेबसाइट और पेज पर क्या करेगा, विजिट कराएगा, ले जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ यू आर एल, जैसे डॉट जहाँ लिखा हुआ है https://godaddy.com, ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं। देखिए हमारा दिया है https क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है हमारा। क्या है, https क्या है, एक प्रोटोकॉल है, यानी इसको रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू क्या है, एक सॉफ्ट डोमेन है। देखिए डब्ल्यू क्या है, सॉफ्ट डोमेन है। और godaddy.com क्या है, डोमेन नेम है। godaddy.com क्या है, डोमेन नेम है। इसको हम क्या करते हैं, एक डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक डोमेन नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम डोमेन टाइप। जो डोमेन टाइप होता है, कितने तरह का होता है डोमेन टाइप। ठीक है, एक होता है TLDS यानी टॉप लेवल डोमेन, यानी जो सबसे टॉप लेवल डोमेन होता है वो .com या .net होता है। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन लिख लीजिए, ये काम करेगा। उसके बाद CCTLDS यानी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कैसे, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन यानी कंट्री कोड के अनुसार से, जैसे .EN क्या है, इंडिया, .UK यूनाइटेड किंगडम, .US यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद GTLDS क्या जी, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जैसे जेनरिक जैसे .government.com, .education.com। ठीक है, उसके बाद आता है SLD यानी सेकेंड लेवल डोमेन। क्या चीज़, SLD यानी सेकेंड लेवल डोमेन, जैसे www.peacefulbakery.com, ये कहा सेकेंड लेवल डोमेन हो गया। उसके बाद TLD यानी TLD क्या होगा, TLD हो गया थर्ड लेवल डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन blog.peacefulbakery.com, ये हमारा क्या हो गई, थर्ड पार्टी ये होता है। अब आपको हम बताएंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं GoDaddy पे आप कैसे डोमेन नेम को परचेज कर सकते हैं। GoDaddy पे कैसे आप अपने डोमेन नेम को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कीजिए GoDaddy। हम कोई भी परमिशन इसका नहीं कर रहे हैं कि आप GoDaddy से जाकर डोमेन होस्टिंग खरीदिए। आप ब्लू होस्ट पर भी जाकर खरीद सकते हैं। हम इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं कि यह इसका हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे GoDaddy है गया, ठीक है, और देखिए यहाँ पे आ गया डोमेन नेम वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, इस पे आपको खोलिए GoDaddy, थोड़ा टाइम लेगा, मेरा खुल गया। ठीक है, और यहाँ से आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने वेबसाइट के लिए क्या चीज़ डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई टॉप लेवल, जैसे कोई .com सर्च करता है, कोई .in सर्च करता है। जैसे जैसे मैं सर्च करता हूँ लक्की bakery.com, ठीक है, luckybakery.com, यहाँ पे हम सर्च किए, मान लीजिए मेरा बिजनेस नेम है, इसको हम सर्च किए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। प्रीमियम डोमेन, ये देखिए इसका मिनिमम ऑफर इतना है, मैक ऑफर। ठीक है, इसको इसको क्या, ये कोई आदमी है उसको परचेज कर कर और रखा हुआ है और इसमें उसको इतना है बेच रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसे भी कमा सकते हैं। आप
बेस्ट वेट डोमेन को परचेज कर लीजिए और उसको बेच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे डॉट इन देते हैं, डॉट इन जो होता है ना सस्ता में मिल जाएगा हमको। डॉट इन देखिए यहाँ पे आ गया डॉट इन। ठीक है, आ गया लकी बेकरी डॉट इन। यहाँ पे फर्स्ट साल ओनली 3 ईयर्स टर्म, यहाँ पे जो क्लिक कीजिए और ऐड टू कार्ट कीजिए। कंटिन्यू कीजिए इसको। और यहाँ से आप बिल्ड क्रिएटिव कस्टमर ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस देकर यहाँ से आप इसको 39 पर मंथ नो थैंक्स कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप यहाँ से कोई भी डोमेन और होस्टिंग को खरीद सकते हैं, और ख़रीदने के बाद आपको एक सी पैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप साइन अप कीजिएगा पहले, उसके बाद खरीदिएगा, और उसके बाद आपको एक सी पैनल का लिंक मिलेगा और खुलेगा। मेरा जैसे हम खरीदे हुए हैं, जैसे हम खरीदे हुए हैं आपको बीसफुल बेकरी डॉट इन। देखिए हम खरीदे हुए हैं बीसफुल बेकरी डॉट इन। ठीक है, देखिएगा मैं दिखाएगा टोकन डोमेन। ठीक है, हम यहाँ पे खरीद ले, एक्सट्रैक्ट बैच लिख रहा है, यानी हम उसको खरीद लिए हैं, तो दिखा रहा है इसको हम खरीद लिए हैं। ठीक है, एक सेल के लिए इसको हम खरीदे हुए हैं, डोमेन होस्टिंग दोनों खरीदे हुए हैं हम। ठीक है, ऐसा ही आपको भी एक अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट कर उसको ख़रीदना, परचेज करना है। और परचेज करने के बाद कल के वीडियो में बताएंगे कि होस्टिंगर क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, और उसके बाद होस्टिंग बता देंगे, और उस होस्टिंग बताने के बाद डोमेन होस्टिंग आप परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि वेबसाइट जो आप दोनों को परचेज कीजिएगा ना, एक ही से कर सकता है, दोनों से नहीं कर सकते। गो डेडी पर जाकर आप खरीदिएगा ना, डोमेन होस्टिंग दोनों मिल जाएगा 1 साल के लिए। तो 1 साल में मिलेगा, तो उस पर आपको एक सी पैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट अपने वेबसाइट पर चले जाइएगा। और वेबसाइट के जाने के बाद हम कैसे वेबसाइट को बनाएंगे उसको हम समझेंगे। उसके बाद एसईओ इसको कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।